हमारे साथ आप आगे जाइए। यार और तमाम ऐसे मुद्दे रहे कि उन्होंने कहा अभी ईवीएम हैक है, तमाम ऐसे मुद्दे रहे। क्या रणनीति रही आप लोगों की जीत की? देखिए, हमारे बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो विपक्ष वाले हैं वो गलतफहमी में जीते हैं। उनको लगता है कि ईवीएम खराब है, उनको लगता है कि ईवीएम खराब होता तो आजमगढ़ हम नहीं जीत जाते, वोट चोरी होता तो आजमगढ़ नहीं जीत लेते। तो यहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है, वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ये रोना रोते हैं। तो इनका ये पुराना काम है। पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जो हैं वो धरातल पे काम करने में विश्वास करते हैं, जनता के बीच रहने में विश्वास करते हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं उस पे काम करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में भी एनडीए सरकार ने इस तरह से काम किया। चूंकि बिहार आना जाना हम लोगों का लंबे समय से है, 20 साल से हम लोग आ जा रहे हैं, तो हमने पहले भी बिहार देखा था। लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद जिस तरह बिहार में परिवर्तन हुआ, बिहार ने तरक्की किया, उसी की देन है कि बिहार के जो लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा फिर से किया है और बिहार रफ्तार पकड़ा है, रफ्तार पकड़ेगा। रोहिणी आचार्य अपने परिवार से अलग हो गई और लगातार ये कह रहे हैं कि परिवार अब मेरा नहीं है, उससे आप देखिए, ये तो दुखद है क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है, पर किसी भी परिवार में इस तरह की चीजें होती है तो वो हमको दुखित करता है, आपको सबको दुखित करता है। तो परिवार के जो मुद्दे हैं उनको जितना जल्दी हो सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो ठीक है पर परिवार तो परिवार है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना पिता, अगर परिवार ही नहीं है साथ में तो राजनीति करके क्या कर लेंगे। तो मुझे लगता है उसका तो मुझे भी खेद है, दुख है, क्योंकि मैं उस परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आदरणीय लालू जी से भी आशीर्वाद लेता रहता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि परिवार जल्दी से जल्दी अपने जो भी उनके बीच अनबन है उसको सुलझा लें, यही मैं चाहूँगा। यूपी के भैया अखिलेश यादव जी 21 बार रैलियां किए बिहार में और फिर भी वो एक प्रत्याशी खेसारी लाल यादव जिनको काफी उन्होंने समर्थन दिया था, हार गए। उस पर क्या कहना चाहेंगे चुनाव? देखिए, जिस तरह से खेसारी लाल हारे हैं उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। उसका कारण भी है कि खेसारी लाल यादव अच्छे कलाकार हैं, पर उनके हारने का कारण है कि वो राम मंदिर के विरोध में थे, जिसको जनता ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि नहीं, राम मंदिर है यूपी में, उससे कुछ लेना देना उस चुनाव का नहीं था। लेकिन वो बिना वजह, हम बार बार उनको समझा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि रुक जाओ भैया, मत बोलो, वो विषय नहीं है, बिहार चुनाव का वो मुद्दा नहीं है, क्यों उसमें पड़ रहे हो। पर मेरे भाई ने वो समझा नहीं। ठीक वही हाल है हमारे यहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी का। कभी वो, जैसे आज हम भंवरनाथ मंदिर में हैं, हम पूजा कर रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आस्था एक तरफ, पर अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है। हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का हुआ है। खेसारी लाल यादव ने कहा अब मेरा कैरियर 5 साल पीछे चला गया है। ये जो कलाकार का एक कैरियर होता है, क्या इससे कहना चाहिए? तो ये तो पहले सोचना चाहिए ना, राजनीति में आने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, कलाकार हम लोग हैं, वो अपने परिवार के लिए या हम अपने परिवार के लिए अपना कोई काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो अलग विषय है। राजनीति में जब आते हैं तो हम समाज के लिए आते हैं, समाज की सेवा के लिए आते हैं। तो जब वो आ चुके हैं तो अब ये सब उनको नहीं सोचना चाहिए। हम लोग भी तो आजमगढ़ से आ रहे हैं पर आजमगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको मेरी यही सलाह है, एक बड़े भाई होने के नाते, कि आप जब राजनीति में आ गए हैं तो अब सेवा करिए। आपने ही कहा कि आप विधायक बनने नहीं आए थे, आप सेवा करने आए थे, तो सेवा करिए, क्या चिंता है। हम नहीं सांसद, सेवा कर रहे हैं आजमगढ़ की, आजमगढ़ में बैठे हैं, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहे हैं, आजमगढ़ में नई रेल लेके आए हैं, आजमगढ़ की नई रेलवे लाइन पे काम करवा रहे हैं। आजमगढ़ का जो भी काम है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जीत हार अपने जगह पे है। अगर आपकी नीयत है सेवा करने की तो आप करिए,
और उनको सेवा करना चाहिए। आजमगढ़ में जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे उनको छपरा में करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। सर विपक्ष का ये कहना है कि विकास नहीं चाहिए, 10,000 रुपया मुद्दा लोग बनाए, मतलब 10,000 जो महिला खाते में 10,000 चला गया, इससे बिहार की जीत हुई है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो सारी बात करेंगे, अपनी कमियां उनको पता नहीं है कि वो क्यों हारते हैं। उसी बिहार में आप जाएंगे तो पहले जो इनका गुंडा राज था, ये आज भी वही बात कर रहे थे कि आवे दे 6 गोली मार दे छाती में, झंडा गाड़ दे, घरे से उठा ले, भैया का सरकार बने दे, उड़ा दे। तो ये जो इनका जाहिलपना है, जो इनका ये गुंडागर्दी है, ये इनको हराता है। ये इनको समझ में नहीं आता है कि जनता को जब आपकी सरकार नहीं है तो आप धमकी दे रहे हो, जब आपकी सरकार बन जाएगी तो जनता का हाल क्या करोगे। ये जनता नहीं समझती है। जनता समझती है कि भैया जब कुछ लायक नहीं हो तो इतना उछल रहे हो, जब कुछ लायक हो जाओगे तब तो जीने नहीं दोगे। तो जनता अच्छे से जानती है कि हमें अगर शांति से जीना है, तरक्की करना है, तो इन गुंडे माफियाओं को सत्ता से दूर रखना है। वही हाल इनका यूपी में भी है, वही हाल इनका बिहार में भी हुआ है, और आने वाले समय में आप देखिएगा बंगाल में भी वही हाल होगा। 2027 को लेकर सांसद जी क्या रणनीति, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पंचायत चुनाव भी है, उसको लेकर यूपी में क्या तैयारियां हैं? देखिए, यूपी में हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश जितनी तेजी से विकास कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अइले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। तो ये जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, फिर से योगी जी ही चाहिए। आज तो पूरा भारत योगी जी का फैन हो चुका है। हम लोग कहीं जाते हैं, चाहे देखिए बिहार में चुनाव था लेकिन वहां भी बुलडोजर बाबा बज रहा था। हम अगर हरियाणा में गए तो वहां भी बुलडोजर बाबा की ही जयकार चल रही थी। दिल्ली में गए तो वहां भी, महाराष्ट्र में गए तो वहां भी। तो आज उत्तर प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने जिस तरह कानून व्यवस्था दुरुस्त करके और हमारे राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसा ही पूरे भारत के लोग चाह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग तो चाहेंगे ही कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं, यही बने रहे हमारे लिए। सर, आजमगढ़ की जनता ये चाह रही थी कि अगर सांसद जी चुनाव नहीं जीते तो उनको कोई प्रतिनिधित्व ऐसा देना चाहिए कि लगातार जनता के बीच में रहे। इस बीच कोई बातें हुई है क्या आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग सेवा के लिए काम करते हैं, और इससे बड़ा और पद क्या होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो, वहां मुझे जाना पड़ता है, वहां प्रचार करना पड़ता है। अपने भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो इससे बड़ी और जिम्मेदारी क्या हो सकती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बंगाल में चलेगा, क्योंकि बंगाल में आप देखिए किस तरह से, जैसे ही हम लोगों ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की, बंगाल में भी अब नारा लगने लगा है कि अब यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबा भंवरनाथ के प्रांगण में उपस्थित हैं, और भोलेनाथ की कृपा से अभी बहुत बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल किया है बिहार में। और बिहार में हम लोगों की ड्यूटी लगी थी, और वहाँ मेहनत हम लोगों ने जो किया वो मेहनत सफल हुई। और बिहार में जीत के बाद हम लोग सीधे दिल्ली गए, और दिल्ली से हम लोग अपने आजमगढ़ के लिए एक नई ट्रेन लेके आए हैं, जो हमारे आजमगढ़ को ज़रूरत थी और काफ़ी समय से मांग थी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे आजमगढ़ का, जो नया रेल लाइन हम लोगों ने पास करवाया था गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ने के लिए, उसका फाइनल जो काम है वो यहाँ से पूरा होके और केंद्र के पास जा चुका था। तो वहाँ जा करके उसको आगे बढ़वाया है, ताकि जल्दी से जल्दी ये भी काम पूरा हो जाए। और साथ में हम लोग आजमगढ़ में अभी हमारे रिंग रोड का काम भी शुरू करवाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आजमगढ़ की जो आवश्यकताएं हैं उस पर भी काम करने के लिए तत्पर रहना ही हम लोगों का काम है। हमारी जो टीम है, जो हमारे जयनाथ भैया हैं, हमारे
रामपाल सिंह जी हैं, हमारे जितने भी पार्टी के लीडर हैं, सब लोग यहाँ आजमगढ़ में लगातार बने रहते हैं, काम करते रहते हैं और जो भी यहाँ ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उससे हमें भी बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। और जिस विभाग का काम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास हो या प्रधानमंत्री जी के पास हो या रेल मंत्री जी के पास हो या हमारे परिवहन मंत्री के पास हो, हर जगह हम लोग जा करके और आजमगढ़ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यही हमारी प्राथमिकता है, हमारे पार्टी की प्राथमिकता है कि हम लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि हम जनता की सेवा के लिए ही राजनीति में है, तो वो लगातार करते रहते हैं। और आज हम लोग एक यूनिटी यात्रा भी हमारी निकलेगी, जो हम लोग मुबारकपुर में निकाल रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग आजमगढ़ में हैं अभी। बिहार चुनाव को लेकर सांसद जी क्या रणनीति रही और किस तरह से सफलता मिली? हाँ भैया, कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो आप लोगों को अगर याद होगा तो 19 में चुनाव परिणाम आने के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग चले गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ का परिणाम मानना ही नहीं है, पर जीत गए तो मान गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों का चरित्र ही यही है कि ये जब जीत जाएंगे तो सब ठीक है, हार जाएंगे तो सब खराब है, ईवीएम खराब है, फिर वोट चोरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उनसे पूछो ना कि आजमगढ़ में कैसे जीते, वोट चोरी करके जीते हो क्या? ये प्रक्रिया जो होती है वो एकदम साफ सुथरी होती है। जहां जिसको जनादेश मिलता है, जहां जिसको लोग चाहते हैं उसको जिताते हैं। आजमगढ़ में अगर आपको जिताया है तो उसको हमने स्वीकार किया, अब बिहार में हमें जिताया है तो आप भी स्वीकार कर लो, रो क्यों रहे हो?